और जिस लालू यादव की सरकार को कई बार शहाबुद्दीन ने बचाया, उनके अंतिम समय में उनके साथ ये हुआ, ये बिहार का मुसलमान देख रहा है। अगर मेरी बात गलत होती है और जीत जाती हैं रोहिणी आचार्य, तो कंप्लीट क्रेडिट शुड गो सुनील सिंह। जदयू की तरफ से देवेश चंद्र ठाकुर का आना ही लगभग चुनाव को तेजस्वी की तरफ मोड़ देता है, लेकिन तेजस्वी यादव को यहाँ गेम खेलना चाहिए था। तो अगर हमको पत्रकारिता नहीं आया तो इसका मतलब कि मैं गलत पत्रकारों की फौज मैंने बिहार में खड़ी कर दी है। उन सबको तत्काल प्रभाव से सरकार को जेल में डालना चाहिए और जांच होनी चाहिए कि राज बल्लभ को अगर लालू यादव कह दिया कि इसको नहीं, ये हमारा नहीं है, इसको हटाओ, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको हटाओ। जमुई में तो मतलब चिराग पासवान और तेजस्वी यादव अगर लड़ेंगे तो हमेशा चिराग भारी पड़ेंगे। चुनाव जब रिजल्ट आ जाएगा तो हम बूथ वाइज आपको बता देंगे कि 5 समाज ने किसको वोट किया, चेक कर लीजिएगा, और तब तेजस्वी यादव जी थोड़ा होश में जरूर आइएगा। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां पे हम करते हैं खबरों की चीड़फाड़। चुनावी यात्रा में हैं और पहले चरण का मतदान समाप्त हो चुका है। 4 जगहों पर हुए लोकसभा के चुनाव के परिणाम के तरफ लोग बढ़ रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि क्या होगा, एनडीए को बढ़त मिलेगी या फिर एनडीए गठबंधन को घाटा होगा, इंडिया बाजी मार जाएगा, या जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं उन क्षेत्रों में वो भारी जो है वो पड़ रहे हैं बाकी गठबंधनों पर। तो आखिरकार जो एनडीए गठबंधन के इतर इंडिया गठबंधन महागठबंधन बना है बिहार में, तेजस्वी यादव की जो स्ट्रेटजी है वो क्या 2019 वाली गलती नहीं दोहराएगी? 24 में तेजस्वी यादव कह तो रहे हैं कि हम चौंकाने वाला रिजल्ट देंगे, तो क्या वाकई में चौंकाने वाला रिजल्ट इस बार तेजस्वी देने के फिराक में है? कई बार हमने ये सुना लोगों के बीच में जाकर कि तेजस्वी यादव अच्छे आदमी है, बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी है उनकी, बहुत ही अच्छा प्लान है, लेकिन कई बार ऐसा हो रहा है कि वो कैंडिडेट कमजोर चुन रहे हैं, जिस वजह से सीधे सीधे नुकसान उनको हो रहा है। क्या वाकई में ऐसा है क्या? चलिए, पहले चरण के मतदान की जो रिजल्ट है क्या असर पड़ने वाला है उस पर चीरफाड़ तो करेंगे ही, लेकिन 8 से 10 ऐसी सीटें हैं जिस पर आरजेडी चूक रही है या बाजी मार रही है, इस पर चीरफाड़ करवाते हैं अपने संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा सर से। सर, पहला चरण का मतदान समाप्त हो चुका है, रिजल्ट का इंतजार है, तेजस्वी बड़े कॉन्फिडेंट है, कह रहे हैं कि चौंकाने वाला रिजल्ट हम इस बार देंगे, क्या वाकई में ये होगा क्या? बिल्कुल चौंकाने वाला रिजल्ट होगा। बिहार में एक बड़ी जनसंख्या जो इस इंतजार में बैठी है कि उनके पक्ष में या उनके वोटिंग पैटर्न के हिसाब से ही रिजल्ट आने वाले हैं बिहार के, वो चौंकने वाले हैं जी। बहुत सारे लोगों का मैं कमेंट्स देखता हूँ, लोग इत्तेफाक नहीं रखते हैं मेरे विश्लेषण से। लोग कहते हैं कि नहीं भाई, आप गलत दिशा में देख रहे हैं, कहानी कुछ और है, अंडर करंट है। हम तो अब जमीन पर ही हैं, खुदा का शुक्र है कि हम फील्ड में हैं जी। वरना लोग कहते कि स्टूडियो में बैठ के विश्लेषण कैसे हुई, बाहर निकला, और अच्छा हुआ कि मैं बाहर ही हूँ, अब मुझ पर वो शक तो नहीं कर सकते हैं। रही बात विश्वास न करने की या करने की, देखिए जिसके साथ होता है दुर्घटना वो तो समझ जाता है जी। वो आगे भी सतर्क रहता है, लेकिन बाहर से देखने वाले लोगों को लगता है कि अरे हाँ कितना खराब काम हुआ है, नहीं चलिए मेरे साथ थोड़ी होगा। अक्सर आप रोड पे किसी का, भगवान न करे, किसी का एक्सीडेंट देखिएगा तो आपको लगेगा कि कितना खराब बात हुआ। आप ये कभी सोचिए कि आपके साथ भी वो हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। और अगर आप उससे सीख ले लें तो आप अपने ऊपर किसी तरीके का वैसा दोबारा फिर आने से रोक लीजिएगा। ऐसी परिस्थितियां राजनीति में होती है। अगर आप किसी राजनीतिक दल को कहिएगा, अब इतने सारे निर्दलीय लड़ रहे हैं, इतने सारे प्रत्याशी दोनों गठबंधनों से लड़ रहे हैं, टिकटों का आप सुनबे करते हैं कि इधरों से करोड़ रुपया में टिकट खरीद रहा है लोग, उधरों से करोड़ रुपए में टिकट खरीद रहा है लोग। तब मैंने जब पूरे देश में 400 प्लस भाजपा आ ही रही है तो उधरवा से टिकट क्या करोड़ों में खरीद रहा है सब भाजपा के विरोध में। मतलब कहीं ना कहीं सबको यही लगता है कि मेरे साथ अच्छा ही अच्छा होगा, सामने वाले साथ बुरा होगा। और ये इसी फील, इसको फील गुड भी कहते हैं, इस चीज को फील गुड कहता है। यही फील गुड आप राजनीति में सुनते हैं। अब देखिए पूर्णिया की बात मैं करता हूँ। पूर्णिया जैसी सीट थी, वहां पे बीमा भारती विधायक थी, एक बहुत मजबूत विधायकों में से वहां की हैं, लगातार जीती हैं रुपौली से, एक बार गड़बड़ाई नहीं है। लेकिन एकाएक सांसद बनने की जब स्थिति आई, जब परिस्थिति आई, उनका लेसी सिंह से चलता भी था 36 का आंकड़ा, पार्टी में थोड़ा नाराज भी थी। और अब ये तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ इतना जरूर कहूंगा कि सरकार जो उस दिन 12 तारीख को खेला होने वाला था शक्ति परीक्षण का,
उस दिन बीमा भारती सरकार के पक्ष में तो नहीं थी कम से कम। और बाद में फिर आपको पता है कि उनके पति को किस तरीके से गिरफ्तार किया गया, बेटे को गिरफ्तार किया गया। उसी का बदला लेने के लिए वहां से चुनाव लड़ने के लिए ज्यादा इच्छुक हुई। वरना आप खुल के बताइए कि क्या बीमा भारती पति और पुत्र दोनों जेल में है तो हिम्मत करती चुनाव लड़ने के सांसद का? बिल्कुल नहीं। तो पारिवारिक मामला में मतलब फंसी हुई, मतलब एक इमोशनल फैसला हो गया। हालांकि ये इमोशन जनता के बीच नहीं पहुंच पा रहा है, इस वजह से कहीं ना कहीं उनके पक्ष में माहौल नहीं बन पाया। अब तेजस्वी यादव आकर यहाँ माहौल बनाएंगे तो देखते हैं कितना असर होता है। तो कहीं ना कहीं ऐसी कई सीटें हैं जिस पर मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव तगड़े रेस में है, लेकिन हम धीरे धीरे जैसे बढ़ेंगे इन सीटों पर मैं यथार्थ से भी अवगत कराऊंगा आप लोगों को। देखिए कम से कम 10-12 सीटें ऐसी हैं जहां लड़ाई मजबूत है, मजबूत। बाकी जगहों की बात ही मत कीजिएगा, भ्रम में मत रहिएगा। 30 सीटें एनडीए आराम से जीत रही है, कोई लड़ाई नहीं है। हाँ, इसी में एक दो सीटें और भी हैं। माने कुल मिलाकर 10 से 12 सीटों पर राजद बड़ी अच्छी स्थिति में है, महागठबंधन बहुत अच्छी स्थिति में है। कई जगहों पर तो जीत के नजदीक थी। तो वहां से वापस आ गई। हाँ, जीत को टच करके आने का तेजस्वी यादव का एक्सपीरियंस पुराना है, टैलेंट है, पुराना एक्सपीरियंस है महाराज। 2019 में 2020 में तो तुम कुर्सी सट के वापस आ गए। 20 के बाद फिर दोबारा मौका मिला, फिर सट के आ गए। 15 के बाद 17 तक आप देखवे किए थे फिर सट के आ गए। तो ये तेजस्वी यादव को मतलब देखिए इस प्रदेश में एक डिप्टी सीएम ही थे। अब सोशल मीडिया की तबीयत उनकी खराब है तो बहुत उन पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन वो पैदा ही डिप्टी सीएम हुए थे और बेचारे की तबीयत अब ठीक नहीं है, तो उनका लेगेसी भी आगे बढ़ाने के लिए कोई चाहिए ना। डिप्टी सीएम ही रहना है, सीएम नहीं बनना है, कोई तो चाहिए ना। अगला नीतीश कौन होगा, अगला लालू कौन होगा, तो अगला सुशील मोदी भी तो कोई बनना चाहिए। उनकी भी तो उपयोगिता बहुत रही है बिहार की राजनीति में। तो मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव खुद को उस रोल में फिट देखते हैं। एक एक करके सर सीटों की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले सर नवादा की सीट, जहां पर श्रवण कुशवाहा थे आरजेडी से, विनोद यादव निर्दलीय थे। इनके चांस थे कि भाई जो राजवल्लभ यादव के भाई हैं, इनका पूरा एक परिवार आरजेडी को सर दे दिया लंबे समय से, उनको टिकट नहीं मिला, बागी हो गए। और वहां पे विवेक ठाकुर बीजेपी से। तो श्रवण कुशवाहा विनोद यादव के बीच टक्कर था कि श्रवण कुशवाहा और विवेक ठाकुर के बीच में था टक्कर? और यहाँ से चूंकि अब तो चुनाव खत्म हो गया है, रिजल्ट क्या आएगा? नहीं, चुनाव खत्म हो गया, लेकिन अगर प्रथम ग्रासे मक्षिकम पात्रम, अगर ऐसा हो जाता है स्थिति आपके साथ, तो यहाँ से आप अपने दुश्मन को, अपनी परिस्थितियों को कोसने के बजाय अपनी परिस्थितियों को बदलने की कोशिश कीजिए। नवादा अगर आरजेडी के लिए वेकअप कॉल नहीं है, देखिए अक्सर होता है क्या कि मीडिया परसेप्शन में जब मौजूद होते हैं नेता तो वो कुछ और ही बात करते हैं। होता है चारों जीत जे भाई, कहीं लड़ाई ना आई, उखाड़ दे भाई, कबाड़ दे भाई, चलता है वो जी, कोई टक्कर में है हमर, ये होता है। लेकिन अंदर घर में आते हैं तो जब रोटी वोटी खा रहे होंगे घर में बच्चा लोग के बीच में सोचते होंगे भविष्य के बारे में कि क्या होगा अगर हार गए इस बार, तो बड़ा पैसा खर्चा हो रहा है ना, करोड़ों करोड़ रुपए के हेलीकॉप्टर लिए, उस समय मछली भात हो, नारंगी हो, गोटेबे नहीं करता है, यहाँ से नीचे नहीं जाता है, समझे? उस समय वाकई आपको लगता है कि अब क्या, कहीं ऐसा तो नहीं चुनाव में अगर वोट कम आ गया तो हमको छोटा नेता हाँक लिया जाए, कहीं ऐसा तो नहीं जो दावा कर रहे हैं उस पर नमन मिश्रा जैसा चिरकुट पत्रकार सब धजिया उड़ा दे मेरा, डर तो लगवे ना करता है, इसलिए तो हम लोग यहाँ है। तो कहीं ना कहीं नवादा वाली जो सीट थी, चलिए हमारी मत मानो, हमारी ना मानो, बजजवा से पूछो, जाके पूछ लो ना नवादा वाले लोगों से। अब देखिए ना, कल नवादा में मैं सुन रहा था, मैं कमेंट में मैंने देखा कहीं कहीं लोग कह रहे हैं राजद जीत रही है। अरे ना, उनमें साथ तुमको क्या पता है, 1.5 लाख से जीतेगा, 2 लाख से जीतेगा, 3 लाख से जीतेगा, तो पत्रकारिता छोड़ना पड़ेगा, बिल्कुल छोड़ना पड़ जाएगा, क्योंकि नवादा में तो रहे हैं। ये नहीं कह सकते कि हमको नहीं पता था, हम तो दिल्ली में थे, हम तो दूर थे, नहीं देख पाए। अगर नवादा में रहकर 3 दिन नमन जी को नहीं बुझाया कि नवादा में कौन जीत रहा है, तो इसका मतलब कि मैं पत्रकारिता लायक हूं ही नहीं, हम ही नहीं। आलोक, वसीम, तनवीर, जितना शशांक, आप, वो जो 3 चार चिरकुट नया आया है, सबको पत्रकारिता छोड़ देना चाहिए। सीखे हम ही से आप लोग हैं जी, सब लोग छोड़िए, सब चैनल बंद हो, लाइव सिटी से लेके भारत लाइव तक सब बंद होना चाहिए। तो अगर हमको पत्रकारिता नहीं आया तो इसका मतलब कि मैं गलत पत्रकारों की फौज मैंने बिहार में खड़ी कर दी है। उन सबको तत्काल प्रभाव से सरकार को जेल में डालना चाहिए और जांच होनी चाहिए।
इतना बड़ा नहीं बिल्कुल होना चाहिए, तैयार किया है जी। तो कोई ना कुछ हो सकता है कि हमको कोई पोषित कर रहा हो चीन उनसे जी। देश के खिलाफ, बिहार के खिलाफ काम करने के लिए जांच होनी चाहिए। और सच्चाई है, देखिए नवादा में जोक सपाट नवादा में जब हम थे जी। तो आप समझ रहे हैं ना, जातीय समीकरण, जब राजवल्लभ यादव आपके अगेंस्ट चुनाव लड़ रहे, ठीक है, आप कह रहे हैं कि अरे क्या सर वो जीत थोड़े, तो मैंने कभी नहीं कहा कि वो जीत रहे हैं। मैं बार बार आपको यही कह रहा हूं कि जो वोट वो काट रहे हैं वो वोट आपको कहीं मिल नहीं रहा है, बिल्कुल प्रभावित कर रहा है, वो आपको कट रहा है। यादव बहुत ज्यादा है लेकिन यादव टूट रहे हैं, कुशवाहा प्रत्याशी है, और आप अगर इस बात की अनदेखी कर रहे हैं कि कुशवाहा और यादव में एकदम दोस्ती हो गया है, इस भ्रम में मत रहिए। लगभग बिहार में 90% वोट कुशवाहा का एनडीए में जाएगा। आप प्रत्याशी देख लिया ना, ईवीएम दावा दे रहे हैं कि कुछ कुशवाहा जिलों को जो वोट करेंगे उनको भी शक की निगाहों से ही देखा जाएगा, क्योंकि रिजल्ट जो आने वाला है वो चौंकाएगा। चौंकाने वाली बात बोल रहे थे ना, कोई ना कोई तो चौंकेगा। दोनों तरफ से जीत के जाओ, 4 हम भी जीत रहे हैं, 4 सीट पर चुनाव हुआ, 8 सीट जीत रहा लोग दोनों मिला के, तो किसी को तो दुख होगा ना जी, किसी को झटका लगेगा ना, दिल पे चोट लगना चाहिए ना किसी के, लगेगा, जनता दे रही है। और नवादा जैसी सीट पर जब वोट यादव का कट गया तो आप कैसे रेस में हैं, कैसे लड़ाई में हैं? राजपूत जाके दे रहा है, भूमिहार जाके वोट दे रहा है, मन विवेक ठाकुर को छोड़कर, गुंजन सिंह को छोड़कर भूमिहार आपको वोट करने गया है। विश्वास कर लगा ये, कैसे विश्वास कर ले इसको? अभी तो ऐसा बात हो गया कि चुनाव हुआ विधानसभा का अगला 25 का, सारा यादव जी भाजपा को वोट कर दिया, ये तो वही कहानी हो गई। ये संभव नहीं है, और मुझे लगता है कि यहाँ से एक सीख लेनी चाहिए, और ये सीख तेजस्वी यादव उनके लोगों को लेना चाहिए। और यहाँ से अभी भी 6 चरण का चुनाव बाकी है, तो इस 6 चरण के चुनाव में कहीं ना कहीं अगर स्ट्रैटेजी थोड़ी बदली जाए तो रिजल्ट बहुत अच्छे आ सकते हैं। इसका फायदा आने वाली, जो अभी तो एक ही सीट थी ना जी, नवादा एकमात्र सीट थी इस राउंड में, ऐसा थोड़ा बहुत गया औरंगाबाद था, तो जो आपके पक्ष में था, लेकिन आपने उसको गवा दिया। राजवल्लभ परिवार नाराज है, वहां के लोकल वोटर्स नाराज हैं, उस परिवार को अगर नहीं आपने टिकट दिया तो बार बार मैं कह रहा हूं उस परिवार को आप कॉन्फिडेंस में ले लेते हैं। कोई ना कोई तरीका तो होता ना कॉन्फिडेंस में लेने का, बिल्कुल, हर कोई बागी तो नहीं हो जाता है। सपोर्ट मांग सकते थे उनसे, यादव का एक बड़ा वोट उनके पास, ईगो लेने की बजाय उनको अपने साथ इंक्लूड करना चाहिए था। अब देख रहा, मैं तो ये देख रहा हूँ ना कि राजद के कुछ को हार्डकोर समर्थक कह रहे हैं, बड़ा बुरा लगता है देखते हैं, तो है तो सब सच ही कि राजवल्लभ क्रिमिनल है, उन पर क्या आरोप लगा है, जेल में है। अरे भाई लालू यादव भी गए थे जेल, आप तेजस्वी यादव पर खुद कई चार्जेस हैं, तो क्या किया जाए, क्या जाए उसका? और मतलब गजब ओमनी डायरेक्शन सोच है राजद के वोटर्स का कि राजवल्लभ को अगर लालू यादव कह दिया कि इसको नहीं, ये हमारा नहीं है, इसको हटाओ, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको हटा देगा लोग। और अगर कह दे कि तेज प्रताप यादव विरोध में चले गए तो तेज प्रताप के खिलाफ बोलने में नहीं बनता है किसी को। तेजस्वी यादव अगर फैसला गलत है तो कोई बोलने नहीं जाता है। क्यों नहीं बोला था पता है आपको? क्यों? क्योंकि एक बड़ा वोट वर्ग लालू के कहने पर इन्फ्लुएंस बिहार में होता है, एक खास समाज लालू यादव के कहने पर, तेजस्वी यादव के कहने पर इन्फ्लुएंस होता है। बस इसी वजह से ही सारा तिकड़म, सारा भ्रम, चाहे ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, कुर्मी, कोयरी कोई हो, जाके टिकट हुआ सोचता है कि इधर से नहीं मिला, चलो उधर से लेते हैं। अगर यादव जी टर्न अप हो जाएगा तो जीतिए ना जाएंगे। मुस्लिम कहाँ जाएंगे, देवे न करी है, एनडीए में देबो, मोदी जी के देबो, कहाँ देबो, आवा इन्हें लाइन में लगा हमारा ठापा, यही ना होता है। ये नहीं तो कहीं ना कहीं नवादा सीट जो है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग सीट थी जिस पर जीत सकते थे तेजस्वी यादव। जो प्रत्याशी हैं, अगर ये प्रत्याशी अल्टेन लेके आए होते हैं तो कितना लोग का बत्ती गुल हो जाता है यहाँ से, चार्ज होता उससे मोबाइल। मोदी जी बयान दिए थे वहां पे। अच्छा सर, जमुई है वो पहले चरण की चुनाव में जिसमें अर्चना रविदास थी, अरुण भारती वहां पर लड़ाई लड़े हैं, तो क्या लग रहा है? जमुई में तो मतलब चिराग पासवान और तेजस्वी यादव अगर लड़ेंगे तो हमेशा चिराग भारी पड़ेंगे, क्योंकि पानी में मगरमच्छ वाली बात है, वहाँ चिराग बहुत मजबूत है। नैरेटिव खूब बनाने की कोशिश करेगी। सच पूछे तो चिराग पासवान के खिलाफ सब था, नीतीश कुमार थे, आरजेडी ऑलरेडी विरोध में थी, कांग्रेस विरोध में थी, भाजपा को लेकर भी खूब चर्चा हो रही थी कि भाजपा भी चाहती है कि चिराग हार जाए, खूब खेल चला था, याद है ना? लेकिन इस सीट पर उन्होंने ढेला रख दिया एक तरीके से। ढेला बोलेंगे तो उनके जीजा को बुरा ना लगे, लेकिन
जीजा जी को वहां से चुनाव लड़ने का, नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति आए, जनता की सेवा करने का एक जुनून, नहीं भाई अब चिराग जी बोल रहे हैं तो हम करेंगे, और बेचारे चढ़ गए सूली पे। तो कहीं ना कहीं अगर प्रत्याशी चयन सही ढंग से होता तो कहीं ना कहीं जमुई सीट भारी पड़ जाता, बहुत भारी पड़ जाती थी चिराग पासवान। जिस दिन प्रत्याशी अनाउंस हुआ ना, चिराग पासवान आधा जीत तो उसी समय उनका हो गया था। मेरी मुलाकात उनसे, उनके चेहरे पर जो खुशी थी ना इस सीट को लेकर और इस प्रत्याशी को लेकर, वो मैं बता ही नहीं सकता हूँ आपको। वो मान के चल रहे थे कि वो जीत रहे। दो जगहों से देखिए, एक तो फिर हाजीपुर पे भी हम चर्चा करेंगे, हाजीपुर सीट पे भी वही था। जैसे उन्होंने सामने वाले प्रत्याशी देखा तो बोला कि वाह चलिए कहानी खत्म, पैकअप कीजिए सभा की लोग, कुछ करने जो हम जीत रहे हैं। यही जमुई में भी हुआ। अर्चना रविदास की जगह अगर यादव कोई चुनाव लड़ता, उनके पति लड़ गए होते, मुकेश यादव, चलिए देखिए समझिए सीट में तो रिजर्व में है, रिजर्व है, हाँ बिल्कुल, तो गेम अलग होता, एक लड़ाई बड़ी होती। या अगर इसी सीट से कोई प्रत्याशी अगर ऐसा उतारते जो काफी दिन से प्रैक्टिस कर रहा था, यहाँ इस पिच पर खेलने का अनुभव था, चिराग पासवान के नाक में दम किए हुए था, आईपी गुप्ता, बिल्कुल आपने क्या किया, खूब दौड़ाया कांग्रेस आरजेडी करते 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 लास्ट में उनको भ्रम में रख के छोड़ दिया। अब आईपी गुप्ता और अर्चना रविदास को अगर आप कंपेयर करेंगे तो आईपी गुप्ता के पास 10% भी नहीं टिकती हैं अर्चना रविदास। इतना राजनीतिक विश्लेषण हम लोगों को आता है, हमने देखा है जनता के बीच। वो जो 1.5-2 लाख समाज सीधा उठकर चिराग के खिलाफ जाके वोट करता, उन्हीं के समाज का, दलित समाज, पिछड़ा समाज, उसी के समाज का, वो चिराग को सीधा नुकसान पहुंचाता। और देखिए ना क्या हुआ, नहीं गए ना आईपी गुप्ता प्रचार करने के लिए, नहीं ना बुलाया किसी ने, क्या हुआ, साइलेंटली इनका समाज वोट कर दिया होगा एनडीए को। हमसे पूछ के लीजिए, चुनाव जब रिजल्ट आ जाएगा तो हम बूथ वाइज आपको बता देंगे कि 5 समाज ने किसको वोट किया, चेक कर लीजिएगा। और तब तेजस्वी यादव जी थोड़ा होश में जरूर आइएगा, चेक कर लीजिएगा कि एक मजबूत कैंडिडेट को कैसे आपने यहाँ से भी काटा और उसका नुकसान आपको क्या हुआ। एक चीज जो आप जीत सकते थे वो भी आप हार गए। नवादा जमुई अफसर चलते हैं पूर्णिया में, 26 तारीख को वहां पर चुनाव है। पप्पू यादव है, बड़ा लड़ाई पप्पू और तेजस्वी के बीच में चल रहा है। संतोष कुशवाहा भी मतलब पूरा खुश है, कह रहे हम तो जीत ही रहे हैं। नहीं, आई बेग टू डिफर। आपने कहा कि बड़ी लड़ाई तेजस्वी और पप्पू यादव में है। पूरे बिहार में तेजस्वी यादव लड़ाई में हो सकते हैं, पूर्णिया में वो लड़ाई में नहीं। नहीं तो कह रहे हैं कि 2015 वाला बात याद कीजिए ना, पूर्णिया में वो वोट कटवा है, जनता बोल रही है। पूर्णिया में तेजस्वी यादव को बिहार के नेता को वोट कटवा बना दिया जनता। पप्पू यादव लड़ाई में है और तेजस्वी के फैसले की वजह से संतोष कुशवाहा रेस में आ गए। तो संतोष कुशवाहा भी रेस में नहीं थे। इस सीट पर जो ब्लंडर हुआ है इसका कालांतर में रिसर्च होना चाहिए, इसको राजनीति का नाजीर बनाकर प्रस्तुत करना चाहिए और कहना चाहिए कि सबसे होनहार युवा इस प्रदेश का ये फैसला लिया था। सबसे बड़े गरीबों के मसीहा, पिछड़ों के माने शोषितों के चेहरे लालू यादव ने फैसला लिया था कि इस सीट पर भाजपा जीत जाए लेकिन पप्पू यादव ना जीते। स्पष्ट उन्होंने मंच से कह दिया इस बात को, या तो एनडीए नहीं तो इंडिया, बीच में किसी को नहीं जिताना है, या तो भाजपा को दे दो लेकिन पप्पू को मत देना। ये क्या साबित करता है? अरे कौन सा अंडरस्टैंडिंग भाजपा से कर लिए हैं? कार्यकर्ताओं को क्यों दुख झेला रहे हैं गर्मिया में, काहे धूप जलवा रहे हैं? बज रहा है आरजेडी लवर बा, सारे आरजेडी लवर तो जो जिनको बनाया जा रहा है इस बार तो साफ दिख रहा है, नहीं दिख रहा उधर चुनाव बाद दिख जाएगा। हम तो कहीं ना कि चौंकाने वाला रिजल्ट होगा। चौंकना है किसको तो पता चल ही रहा होगा धीरे धीरे, जब विशेष आगे बढ़ रहा तो चौंकना तो है ही है। और जो दुख होता है, कल भी देखिए भीड़ कम जुटी, क्यों भीड़ कम जुट रही है? सब जान रहे हैं कि तेजस्वी यादव तो जीत है नहीं रहे, प्रधानमंत्री थोड़ी बनी है 10 गो सीट जीतनी है तो। और जो ताकत तेजस्वी लगा रहे हैं वो ताकत है भी नहीं काफी, ना काफी है। इनफैक्ट इनसे तो बेचारे मुकेश सहनी लगा रहे हैं, कांग्रेस भी डर हिचक के अपना लगा ही रही है। अब बताइए, कल भागलपुर में कार्यक्रम हुआ, पप्पू यादव को लेकर राहुल गांधी के मन में एक अलग भावना है। वो पप्पू यादव को वहां से टिकट देना चाहते थे, आपने पहले कैंडिडेट अनाउंस कर दिया। अब कांग्रेस के पास एक ही रास्ता था कि वो गठबंधन तोड़ ले वजह से, लेकिन कांग्रेस ने आज तक के रिश्तेदारी को निभाते हुए एक कुर्बानी दे दी। लेकिन अब आप ये चाहिए कि राहुल गांधी, चूंकि नॉमिनेशन कर दिया पप्पू यादव ने, आके इनके खिलाफ बयानबाजी करें या बीमा भारती को सपोर्ट करें, तो ये नहीं होगा। सर ये मतलब मानने को वो तैयार नहीं है कि मतलब पूर्णिया नहीं गए तो क्या होगा, हमने बीमा भारती को भागलपुर में बुला के आशीर्वाद तो दिला दिया। तो आपने गलत किया ना। आज महबूब अली कैसर जब ज्वाइन कर रहे थे तो सवाल पूछा गया कि भाई ये तो
मतलब भागलपुर में थे और आप कहते हैं कि पूर्णिया में आशीर्वाद दे दिया, तो उन्होंने कहा ठीक तो किया है, हमने गलत क्या किया है? बीमा भारती को राहुल गांधी सपोर्ट कर रहे हैं। लालू जी भी गलत थोड़ी किए थे, जेल में जबरदस्ती डाला गया था उनको, उनके साथ गलत हुआ है। हम लोग सब जाके गवाही देंगे जेल में, लेकिन हम लोग समय के पहले की बात है, इसलिए गवाही नहीं दे सकते। अब तेजस्वी जी में देंगे गवाही हम लोग, तो तेजस्वी के साथ अन्याय हुआ है, उनको इंसाफ चाहिए। कौन किया अन्याय उनके साथ? खुद अपने किए हैं, खुद अपने किए हैं। पप्पू यादव किए हैं। पप्पू यादव क्या लग रहा है? मेरा कातिल है, मेरा मुंसिफ निकला, मेरे हक में फैसला देगा। जो जिसकी कत्ल हुआ है उसी पर केस चला रहे हैं आप महाराज। पप्पू यादव को डैमेज करने के लिए जो व्यक्ति ये कह सकता है कि भाजपा को वोट दे दो, पप्पू को मत दो, अब इससे बड़ी हार क्या होगी जी? 40 सीट जीत जाइए आप, एक सीट पर आपको नाक को चबा दिया पप्पू यादव ने। और पप्पू यादव ने ये साबित कर दिया, कई बार मैंने सुना था पप्पू यादव के बयान को, हम सोचते थे कि कहाँ मतभ्रमित आदमी है, कुछ बोलता है, उम्र का भी असर हो सकता है, हो देश सेवा करने के बाद आदमी तो सटिया भी जाला, तो हो सकता है पप्पू सटिया गए हो, हमको तो यही लगा था। लेकिन जब पप्पू यादव ने साबित कर दिया, वो बोलते थे कि अगर मैं यादव छोड़ के किसी और समाज में होता तो मैं सबसे बड़ा नेता बिहार का होता, और ये सच्चाई उन्होंने है। पप्पू यादव जिस जिजीविसा से लोगों की मदद करते हैं और बदले में जो रेसिप्रोकेट कर रही है पूर्णिया की जनता प्यार, ये अविस्मरणीय है, अविश्वसनीय है। और अगर सच बात है कि तेजस्वी यादव नहीं होते तो पप्पू यादव बिहार के सबसे बड़े यादव नेता होते, और कम से कम बाकी 40 सीटों को तो मैं नहीं कहूंगा, पूर्णिया में तो पप्पू यादव ही है। ये साबित उन्होंने कर दिया। वो बार बार बोलते थे कि यादव समाज में पैदा होना ही मेरे लिए सबसे बड़ा गुनाह है, कितना भी हम प्यार कर देंगे हम वो नहीं कर पाएंगे, वो हमको रेसिप्रोकेशन नहीं मिलेगा, वो प्यार वापस नहीं मिलता है। लेकिन पूर्णिया के यादवों ने प्यार दिया है, पूर्णिया कांग्रेसियों ने प्यार दिया। कल तो आपको याद होगा हमने कई कांग्रेसियों से बात की, कई लोगों ने फोन भी किया और कहा कि तो गलत हुआ है, जैसे धोखा दिए हैं। पूर्णिया के प्रत्याशी को जब हम नहीं चाहते थे मिलना राहुल गांधी, तो भागलपुर लेके चले आए, और भागलपुर में पूर्णिया में लगा दिए तस्वीर की राहुल गांधी साथ में है, आशीर्वाद दे रहे हैं। ये तो बहुत गलत किया गया है, ये तो धोखा किया गया है हमारे वोटर्स के साथ। और ये मैसेज देने की कोशिश की गई है तेजस्वी के द्वारा, ये मैसेज देने की कोशिश की है कि देखिए भाई, हमको तो राहुल गांधी का आशीर्वाद मिल गया है, तो कहीं ना कहीं पूर्णिया में जो हुआ है ये बड़ा तगड़ा इसका इफेक्ट होगा, और इसकी वजह से कई सीटों पर डायरेक्ट इन्फ्लुएंस आपको होगा। झंझारपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, इन सीटों पर मुसलमान और यादव दोनों नाराज हैं। आपको नहीं बुझा रहा है? आइए ना, इसका असर इस चुनाव में तो होगा ही रत्नेश जी, इकराबाद वाला में भी हुई, 25 में एकदम हुई। झंझारपुर, आगे बढ़िए। सिवान सर, सिवान चलते हैं। हिना साहब को लूप में रखा गया कि भाई ये सीट मतलब देंगे नहीं देंगे, अंतिम समय में फैसला हुआ, अवध बिहारी चौधरी को दे दिया गया, और वहां पे कुशवाहा जाति से एनडीए गठबंधन की जो विजय लक्ष्मी कुशवाहा है उनको दिया गया है जदयू की तरफ से। देखिए, मेरी बात तो इनके परिवार में किसी से होती नहीं है, लेकिन आई डू सिंपैथाइज विद देम, इसमें कोई दो राय नहीं कि मैं, मेरे पुराने वीडियोस भी आप देखिएगा तो जो शहाबुद्दीन के साथ हुआ वो मेरे हिसाब से सही नहीं हुआ, जो अंतिम समय उनके साथ हुआ। एक विश्लेषक के तौर पर मुझे अपनी ओपिनियंस नहीं देनी चाहिए, लेकिन निकल जाता है, अब क्या करें। क्योंकि याद होगा आप सिवान से ही आते हैं, हम लोग सिवान गए थे बहुत पहले, पता है 8-10 साल पहले हम लोग गए थे, डॉक्यूमेंटरी हमने बनाया, एक डॉक्यूमेंट्री शहाबुद्दीन पर शूट की जब वो जेल में थे, तो उनके वालिद साहब थे, उन्होंने बड़ी ऐसी बातें बताई शहाबुद्दीन परिवार, शहाबुद्दीन जी के बारे में, जो शायद मतलब कभी मीडिया में आया ही नहीं। शहाबुद्दीन के बारे में जब भी आती है तस्वीरें तो AK-47 लहरा देंगे, एसिड से नहला दिया, ये कर दिया, किसके लिए किया ये नहीं कोई कहता है, किसके लिए उन्होंने किया ये कोई नहीं कहता है। और जिस लालू यादव की सरकार को कई बार शहाबुद्दीन ने बचाया, उनके अंतिम समय में उनके साथ ये हुआ, ये बिहार का मुसलमान देख रहा है। वही प्रकरण सर राजबल्लभ यादव के परिवार के साथ भी हुआ था। एक समय हम कहानी सुने कि 12 विधायकों को तोड़ के वो अपने कब्जे में रखे हुए थे। वही कहानी यही लोगों ने किया था। पप्पू यादव ने कम किया है इनके परिवार के लिए। पप्पू यादव भी बहुत नोटोरियसली फेमस थे इस बात के लिए, राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाने में हाथ, बिल्कुल इन लोगों का हाथ था, इन लोग बहुत मजबूत थे। लेकिन चलिए एक बात मैं जरूर कहूंगा कि सिवान में हिना साहब, अब देखिए लोग कहते हैं कि हिना साहब को टिकट ऑफर किया गया, वो लड़ी नहीं। मुझे जो पता है कहानी वो अलग है, हो सकता है मैं गलत हूं इसमें। मुझे ये जो कहानी पता है वो ये है कि राजद की तरफ से हिना साहब को टिकट ही नहीं ऑफर किया गया इस बार, भ्रम बनाया गया, और जानबूझकर वो सीट अनाउंस नहीं की गई ताकि मुस्लिम पहले दूसरे चरण में कंफ्यूज रहे। एक और वर्जन आता है कि हिना साहब चाहती थी कि वो राज्यसभा जाए, क्योंकि बार बार मीसा भारती चुनाव लड़ रही हैं पाटलिपुत्रा से, तो इस बार वो राज्यसभा जाए और
मीसा भारती चुनाव लड़े और जीते, जी। ये चाह रहे थे। लेकिन ये चलिए अभी तो वर्जन है, इस वर्जन से नुकसान क्या होगा? देखिए, सिवान के मुसलमान तो राजद को वोट नहीं करने जा रहे हैं, ये असंभव है। हिना साहब अगर निर्दलीय चुनाव लड़ती हैं, जिसकी संभावनाएं प्रबल है, तो पप्पू यादव समेत राजबल्लभ और बाकी सभी जाएंगे सपोर्ट करने के लिए उनका। हो सकता है गुलाब यादव भी चले जाए। तो इसका असर क्या होगा वो आप बेहतर समझते हैं। हमने देखा कि आज टूना पांडे को भी तेजस्वी यादव ने बुला के लूप में रखने की कोशिश की महाराजगंज। हाँ, नहीं तो महाराजगंज से उनको टिकट थोड़े मिलने वाला था, वो प्रयास कर रहे थे। पूरे बिहार में ब्राह्मणों को सीट मिली ही कितनी है? एक मुझे लगता है ये बक्सर में मिला है, और तो मुझे लग नहीं रहा है। अब मिली ना मिली उससे हम क्या पर, हम ब्राह्मण पिस्ट की टिकट दिलाते चले। एक वहाँ अश्विन चौबे ऐसे ही जाति बम्बू गल रहे थे, अब बहुत मुश्किल से उनसे पीछा छूटा। अब वहाँ नई परिस्थितियां बन गई, इस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा अभी। आगे विश्लेषण में हम लोग चर्चा करेंगे आगे के पंचनामा। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि सिवान में प्रत्याशी बदलकर बहुत बढ़िया खेल जदयू ने खेल दिया है, जिस खेल को पकड़ा जा सकता था। क्योंकि आरएलएम के प्रदेश अध्यक्ष थे उमेश कुशवाहा, उनकी पत्नी को वहां चुनाव लड़ा है। उमेश कुशवाहा बड़े मजबूत नेता है, माफ कीजिएगा रमेश कुशवाहा, रमेश कुशवाहा बड़े मजबूत नेता है रमेश कुशवाहा। और वो सोचिए रातों रात वो कैसे वहां से लाया गया और उनको पत्नी को ज्वाइन करा गया, उनको भी ज्वाइन कराया गया। वो चाहते थे कि हम ज्वाइन नहीं करें जी, लेकिन उनको भी ज्वाइन कराया गया ताकि मैसेज क्लियर जाए कि हम पत्नी को नहीं पूरा परिवार को टिकट दे रहे हैं। और फिर भी चूंकि पार्टी बदल के आया तो चापना उनको आसान था। इस बार मौका था, हिना साहब के पास मौका था उनको चापने का, लेकिन कोई तो है जो साजिश करता है तेजस्वी के खिलाफ। हम तो नहीं है, हम तो कमेंटेटर हैं। कोई है जो साजिश करता है तेजस्वी के खिलाफ, जो सोते हैं नींद में सवेरे फैसला लेना होता है तो रात में कुछ गड़बड़ कर देता है उनके साथ, सुबह उठते फैसला उल्टा ले लेते हैं। हमको सोने का जो तरीका उनको बदलना चाहिए। अगर उस तरफ मुड़ी करते तो इधर करना चाहिए कुछ दिन। चुनाव तो कम से कम करके देखें। अपोजिट साइड हाँ, घबरा रहा है वही एकदम चप्पल इस साइड खोदे, वास्तु दोस्त लग गया है। हेलीकॉप्टर में वो साइड से चढ़े, ये साइड से मुकेश सिंधु में चढ़ो, हम रुक जाएंगे। कुछ ना कुछ उपाय करना चाहिए, घुमा के आना चाहिए हेलीकॉप्टर में चढ़ने के लिए। हाँ, कुछ तो बदलना चाहिए। वास्तु दोस्त लग गया है क्या? हो सकता है कुछ ना कुछ तो हुआ है, गड़बड़ा रहा है सब। ये भी सीट जीत सकते थे, इस सीट पर भी गड़बड़ा गया। बगल की सीटें सारण बहन रोहिणी आचार्य लड़ रही हैं, राजीव प्रताप रूडी आ रहे हैं। रूडी पर तो बड़ा संकट था, लेकिन उनको मिल गया है तो मुझे लगता है कि निकलने वाला परिस्थिति है। नहीं, रूडी तो इस सीट पे हार जाते हैं। भाजपा भी बहुत सोच समझ के विवाद न हो, कुछ बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा इसलिए चुप रहने की कोशिश करता हूँ। विवाद हो जाता, लेकिन विवाद रोकने के लिए भाजपा ने कहा कि ठीक है हार जाएंगे दे दो इनको, एक ही दो हारेंगे। लेकिन उस सीट पर अगर उनके खिलाफ एक मजबूत प्रत्याशी वहां से उतारा जाता जो समीकरण को समझता, तेजस्वी खुद लड़ सकता, माहौल बन जाता। लेकिन ये सेफ खेलने वाला टेक्निक नीतीश कुमार से सीखे है और आगे कर दिया गया है दानवीर कर्ण से भी बड़ी दानवीर रोहिणी आचार्य को। रोहिणी आचार्य निश्चित तौर पर दिल जीत के जाएंगे इस जगह से लोगों का, चुनाव नहीं जीतेंगे क्योंकि उनके साथ जो लोग बैठे हैं मंच से वही लोग कह देते हैं कि भारी मतों से रोहिणी आचार्य को हराए। अब स्लीप ऑफ टंग हो गया था बेचारे का। मैंने सुनील सिंह बेचारे एड़ी चोटी लगाए हुए हैं, अपनी सगी भगनी जैसा मानते हैं वो रोहिणी को, और सिंगापुर जाने से लेकर किडनी ट्रांसप्लांट कराने से इनकम निकाल कर उनका में ट्रायल तक सब जगह थे। तो निश्चित तौर पर प्रयास तो कर रहे हैं और जानते हैं कि इस क्षेत्र के यादव तो वोट कर देंगे। राजपूत को अगर हम इन्फ्लुएंस कर दिए रूढ़ी खिलाफ जाने के लिए खेल हो जाएगा। लेकिन प्रयास अपनी जगह है और हकीकत अपनी जगह है। सुनील सिंह खुद अगर चुनाव लड़ते तो रूढ़ी हार जाते। मैं बोला नहीं चाहता था लेकिन चलिए निकल गया मुंह से अभी बात। सुनील सिंह अगर खुद लड़े होते तो शायद भाजपा टिकट दे रही थी एक समय में। अगर सुनील सिंह लड़े होते पकड़ लिए थे आरजेडी से, अगर टिकट सुनील सिंह लेके आते तो एमपी बनने से उनको रोक नहीं सकता था। हालांकि देखिए सुनील सिंह बहुत बड़े आदमी है, एमपी तेमपी तो जेबीयू में उनका रहता है, झाड़ेंगे तो 2-4 को एमपी इधर से निकल जाएंगे उधर से निकल जाएंगे, किस पार्टी के निकलेंगे नहीं बताएंगे। लेकिन सच्चाई है कि अब अभी भी अगर
अगर मेरी बात गलत होती है और जीत जाती हैं रोहिणी आचार्य, तो कंप्लीट क्रेडिट शुड गो सुनील सिंह। टू सुनील सिंह। सुनील सिंह ने ईडी चोटी एक कर दिया है। बूढ़ी डुमरी में आप देखिए जाके भोज कितना लोग खा रहा डेली। स्थिति परिस्थिति बदल दिया उन्होंने चुनाव का। एक हथू आदमी वो मैनेज कर रहा है पूरे चुनाव को, सोचना ही नहीं पड़ रहा है किसी को। लालू परिवार की तरफ से कोई देख भी नहीं रहा उस सीट की तरफ। भरोसा है सब अपने, हाँ एकदम। अरे तो अब क्या, उससे ईमानदार व्यक्ति हुआ, 10 कोई ईमानदार व्यक्ति तेजस्वी, लेकिन सर एक दिन भी नहीं गए अपने बहन के प्रचार प्रसार के। लोग बीजेपी वाले भी बड़ा सवाल खड़ा करते हैं, बहन के प्रचार में काहे नहीं जा रहे हैं? जाएंगे जाएंगे, परिस्थितियां जो ऐसे गड़बड़ाएगा पूरे रह जाएंगे, 3 दिन 4 दिन रहेंगे वहीं पे। हाँ बिल्कुल। लेकिन देखिए जो भी हो, ये सीट भी मुझे लगता है कि स्थिति ठीक नहीं है। सीट जीत सकती थे, ये लोग अपनी मर्जी से हारे हैं। अब चलाते हैं हाजीपुर सीट, शिवचंद्र राम है वहां से आरजेडी के प्रत्याशी, और चिराग पासवान है। ज्यादा कुछ कहेंगे नहीं इस सीट पर। मैं फिर अपनी बात देखिए रिपीट करूंगा। मुझे लगता है कि हाजीपुर ऐसा ना हो जाए कि इस बार रिकॉर्ड हो जाए, वो पूरे बिहार का रिकॉर्ड मत से जीत कैसा ना हो कि हाजीपुर से ही हो। ये हाजीपुर के लोगों को मैंने बहुत बार वहां बात की है लोगों से, पासवान टोली में, यादव टोली में, कुशवाहा टोली में, सब में एक अलग ही नशा है चिराग पासवान को लेकर। भाई जो नशा हमने 2020 में देखा था तेजस्वी के लिए, 20 चुनाव में मैंने देखा था, जहां जाते थे तेजस्वी एकदम नशा था, और वैसा ही नशा चिराग पासवान को लेकर तो है वहां हाजीपुर में। और शिवचंद्र राम तो लड़ ही रहे हैं, कई बार से लड़ते आ रहे हैं। कल हमने देखा कि एक पार्टी और है जो तेज प्रताप यादव पोषित करते थे, जनशक्ति जनता दल। हाँ, तो नई पार्टी बना लिया किसने वहां पे, और उससे भी एक आदमी यहाँ लड़ेंगे चुनाव। जी जी जी, साहो नाम है उनका। साहो। राजकुमार पासवान भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इंटरनेशनल नेता राजकुमार पासवान जी, तो वो भी वहां चुनाव लड़ रहे हैं। चिराग पासवान को अगर डर किसी से है तो राजकुमार पासवान जी से है, जो पासवान वोट वहां काटते हैं। और पूर्व शुरू में भी मतलब वो रामविलास पासवान जी को समस्या पैदा किए थे चुनाव में। वो मतलब जीत का मार्जिन आपका मान लीजिए 2 लाख 3 लाख होगा, 10,000 वोट काट लेंगे उसमें से, तो मार्जिन जीत का कम हो जाएगा ना, 1,90,000 हो जाएगा। फिर गिनीज बुक में वर्ल्ड में नाम किस लिखवाइएगा? उस 10,000 वोट को मैनेज करने के लिए मुझे लगता है इंजीनियर राजकुमार पासवान जी को से दोस्ती कर लेनी चाहिए चिराग पासवान जी को। ये सीट मतलब आसानी से निकल रहा है। हाँ, अगर इंजीनियर पासवान कुछ ना कर दे बस। सीतामढ़ी की सीट सर अर्जुन राय और देवेश चंद्र ठाकुर के बीच की लड़ाई है। सीतामढ़ी सीट देखिए, अभी भी कह रहा हूं कि बड़ा मुश्किल है सीतामढ़ी सीट देवेश चंद्र ठाकुर का जीतना। हाँ देखिए, एक और सीट है जहां से ब्राह्मण लड़ रहे हैं। हम लोग तो मन में नहीं करते हैं कि ब्राह्मण है, लेकिन इसलिए ब्राह्मण है तो है, मतलब हम लोग नहीं मानते, मतलब लोग नहीं मानते, लेकिन मुझे गलत निकल गया, फिर यही पर तो विवाद होता है। लोग नहीं मानते हैं, लोग नहीं मानते हैं। और ये सीट पिछड़ा सीट है। इस सीट पर कुशवाहा की जनसंख्या अच्छी खासी है, यादव की जनसंख्या अच्छी खासी है, दलित की है, ईबीसी की है। और यहाँ से अगर सीट मिलना भी चाहिए था तो मैं आपको एकदम कंफर्म बता रहा हूँ, यहाँ से वैसे समाज को टिकट मिलना चाहिए था, बनिया समाज को। बड़ी जनसंख्या है, अच्छा खासा जीत का मार्जिन हो जाता, लेकिन यहाँ तो स्वघोषित स्वयंभू खुद महादेव अवतरित हो गए। ठाकुर जी हैं। हाँ, अपने से आ गए, मतलब कोई किसी ने भेजा नहीं। सर ये सीट पिछड़ों की सीट है, हम भी वहां पे सर थे। वैसे समाज की आप बातचीत करते हैं, कई लोग रेस में थे वैसे समाज के। भारतीय जनता पार्टी, भाजपा के लोग नाराज हैं अभी तक, मैनेज नहीं हुआ है। भाजपा की तरफ से 6-7 प्रत्याशी थे, किसी एक को भी मिल जाता तो वो लोग खुश होते। अभी भी विरोध कर रहे हैं। स्थानीय विधायक जो है सीतामढ़ी के, वो भी प्रत्याशी थे, उनके पुत्र भी प्रत्याशी थे, आसपास के जिलाध्यक्ष भी प्रत्याशी थे, तो बहुत कुछ था यहाँ पर। युवा जिलाध्यक्ष भी भाजपा का प्रत्याशी था। राजनाथ सिंह जब आए थे सीतामढ़ी में चुनाव से अनाउंसमेंट से पहले, तो उन्होंने कहा था कि ये सीट भाजपा को ही जाएगी, लेकिन अंततः जदयू के पास चली गई। नेगोशिएशन, अंडरस्टैंडिंग। देखो चिराग भी चाहते थे ये सीट उनको मिले, सब चाहते थे कि सीट मिले, मुकेश सहनी चाहते थे कि सीट उनको मिले, मुझे लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा भी चाहते थे कि सीट उनको मिले। उनकी पार्टी से भी 3-4 प्रत्याशी थे यहाँ से, माधवानंद यहाँ से लड़ा जाते थे, एक और चौधरी है मदन चौधरी, वो लड़ना चाहते थे। तो ये सीट भी बड़ी हॉट सीट थी, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें टर्मिनल गलती हो गई, एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई प्रत्याशी चयन में जदयू की तरफ से। जदयू की तरफ से देवेश चंद्र ठाकुर का आना ही लगभग चुनाव को तेजस्वी की तरफ मोड़ देता है, लेकिन तेजस्वी यादव को यहाँ एक गेम खेलना चाहिए था। लेकिन अर्जुन राय कमजोर नहीं है, मैं खुल के बोल दूं। अर्जुन राय पूर्व में भी यहाँ से सांसद रहे हैं और वो लड़े हुए तगड़े तरीके से, सांसद रहे ना, शायद रहे।
सदन चुनाव भी लड़ते रहे, लेकिन इस सीट पर इस बार चूंकि सवर्ण प्रत्याशी था उस तरफ से, तो आप सवर्णों के वोट को भी काट सकते थे। इसका दो तरीका था, या तो वहां से वैसे समाज का प्रत्याशी दे देते, या कुशवाहा समाज का। यादव तो आपको वोट करेगा ही ना। अब इनको डर हो सकता है इस बात का हो कि अगर अर्जुन राय को नहीं देंगे तो वो निर्दलीय मत लड़ जाए, फिर गुलाब यादव वाला प्रकरण रिपीट, फिर पप्पू यादव प्रकरण रिपीट। ये सीट मतलब सेफ है तेजस्वी के लिए? हाँ, अभी तक मान के चला जाए अभी भी तेजस्वी के लिए सेफ है, लेकिन इसमें कुशवाहा वोट बड़े निर्णायक है। इस सीट पर आपको याद होगा कि जदयू की तरफ से प्रत्याशी थे, जदयू की तरफ से एमएलसी जो है प्रत्याशी थे रामेश्वर में तो प्रत्याशी थे, और रामेश्वर में तो यहाँ चाहते थे कि उनको टिकट मिले, लेकिन देवेश ठाकुर को पार्टी ने दिया, तो कोई इसलिए शायद एमएलसी उन्होंने रिपीट भी अपना नहीं कराया नीतीश जी से कि वो चुनाव लड़ना चाहते थे, तो एमएलसी भी गया हाथ से और प्रत्याशी भी नहीं बने। तो ऐसे में अंतर में डिपेंड इस पे करता है कि आखिर रामेश्वर महतो का जो वोट है उनकी जाति का, वो किधर ट्रांसफर होता है। क्या रामेश्वर महतो उतर रहे हैं सीतामढ़ी में वोट मांगने के लिए देवेश ठाकुर के लिए? अगर नहीं मांगेंगे तो कहानी खत्म। वाल्मीकि नगर में सब क्या लग रहा है? दीपक यादव है आरजेडी से, सुनील कुशवाहा है, अगर बातचीत की जाए एनडीए गठबंधन से, तो वाल्मीकि नगर की क्या कहानी है? वाल्मीकि नगर में पिछली बार जो व्यक्ति, ये सीट कांग्रेस को गई थी, कांग्रेस की ट्रेडिशनल सीट रही है। इस बार राजद ने जरूरी नहीं समझा कांग्रेस से बातचीत करना। पूर्णिया वाला ही हाल लगभग वहां भी है, अपनी मर्जी से प्रत्याशी उतार दिया। यादवों का वोट है, लेकिन उतना भी मैंने पिवटल नहीं था। इस पर वैश्य को दिया जा सकता था, इस पर आप सवर्णों में से किसी को दे सकते थे, लेकिन इस सीट पर यादव को दे दिया गया। और सबसे बड़ा कि इस सीट पर प्रवेश मिश्रा, जो कि पूरे बिहार में जीत का सबसे क्लोजेस्ट मार्जिन, सबसे मजबूत टक्कर प्रवेश मिश्रा ने दिया था कांग्रेस की तरफ से, उनको टिकट न मिला, न कांग्रेस को यह सीट मिली। वो अब निर्दलीय लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो आप समझिए कि बहुत बड़ा जो सब जगह जीत हुई पुलवामा लहर में, सब जगह माहौल था उनके पक्ष में, उसमें अगर कोई व्यक्ति लेके आता है वोट इतना कि सामने वाला हारते हारते जीता है, इसको कंसिडर करना चाहिए था। ये एक बड़ा फैक्टर था, और इसमें कैलकुलेटिव हो सकता है सीट हार जाते प्रवेश में, लेकिन कैलकुलेटिव मिस्टेक हुआ यहाँ पर, और ये सीट अब कमजोर हो गई, मतलब एक तरफा हो गई। मुंगेर की बातचीत की जाए तो अनीता महतो और ललन सिंह के बीच लड़ाई है। अब एक बात बताइए हमको, ललन सिंह क्या कमजोर नहीं हो गए थे? बीच में हो गए। ललन सिंह की हालत इतनी पतली थी कि मीट बात खूब चल रहा था। क्या कहे थे विजय सिंह ने क्या कहा था कि मुंगेर में कुत्ता घट गया है। जब से मीट पार्टी शुरू हुआ है, मीट चावल ना बोले थे, मुंगेर में कुत्ता मिलना बंद हो गया। तो अब वहां से विवाद यहाँ पहुंचा कि अब दोनों में दोस्ती हो गई, अब सब कुछ ठीक चल रहा है। एनडीए गठबंधन, एनडीए परिवार उनके तो इस पूरे वही सर जो बोल रहे थे कुत्ता वाला मीट का बात कर रहे थे, वही उनके प्रचार करने गए। एक बात और आपको बताते हैं, क्योंकि इन्फ्लुएंस करते हैं, लखीसराय के हैं और वो क्षेत्र इन्फ्लुएंस करते हैं मुंगेर वाले को। एक बात मैं और कहना चाहूंगा, इस पूरे नीतीश कुमार के वापसी वाले प्रकरण में और आज के चुनाव के परिस्थितियों तक, अगर किसी को बहुत फायदा हुआ नीतीश कुमार के इधर आने से, तो एकमात्र व्यक्ति हैं ललन सिंह। वो चुनाव हार रहे थे और उनको ऐसी परिस्थिति में ला दिया गया कि वो 90% चुनाव जीत रहे हैं, और बचा कुचा कसर जो था वो तेजस्वी यादव ने प्रत्याशी चयन में पूरा कर दिया। अब ढेर ना बोलम, देखा भाई हमरो पर जान प्यारा बा, ज्यादा मत बुलवाइए। अब वहां से एक बहुत बड़े सोशल एक्टिविस्ट चुनाव लड़ रहे हैं, सोशल राइट के एक्टिविस्ट हैं, बहुत गरीबों के मसीहा रहे हैं। और सुनतम तो हमको तो खबर आई थी कि जब गांधी जी गए थे साउथ अफ्रीका, तो उस मूवमेंट में भी गांधी जी के साथ गए थे वो। और जाकर उन्होंने पूरा काम किया था। गांधी तो नहीं है इस दुनिया में, लेकिन हम लोग देख सकते हैं कि वो है अशोक महतो जी, उनके महत्व से वो है। ये मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ कि निश्चित तौर पर उनके तरफ एक सेंटिमेंटल वैल्यू है एक सर्टेन समाज का, लेकिन ये विधानसभा के चुनाव में बड़े तगड़े प्रत्याशी होते हैं, ये श्योर शॉट एक सीट जिता के आपको देते हैं। लेकिन लोकसभा में, खासतौर पे भूमियारों के गढ़ में, ये तो आपने बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं किया, ये तो आपने पुराने लड़ाई वापस ला दी, नरसंहार वाली। वो आपस में भिड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें तो ललन सिंह को क्लोज वॉक मिल गया, और पूरी बिहार में चर्चा ना है कि ललन सिंह तेजस्वी से लगता है अंडरस्टैंडिंग बना लिए हैं कि कमजोर प्रत्याशी दे दो। अशोक में तो खुद लड़ जाते हैं, उनको तो आपराधिक मामले थे, पता नहीं क्या इस वजह से। अररिया की एक सीट है सर, शहनवाज आलम है वहां से आरजेडी के तरफ से, और प्रदीप कुमार बीजेपी से।
बड़ा मतलब टक्कर यहाँ भी है दोनों के बीच में। इस सीट पर तो हमने विश्लेषण कर दिया है। मुझे लगता है कि जो एक बड़ी लड़ाई यहाँ पे है दोनों भाइयों की, जी, उसमें आपने देखा ना कि शहनवाज रो कर उन्होंने क्या कहा, मंच से रोकर उन्होंने टिकट जब मतलब नहीं मिला तो खूब लालू परिवार को कोसा। देखिए सीट पर प्रदीप लगातार जीत रहे थे, वो रिवर्स पोलराइजेशन की वजह से जीत रहे थे सीट पर। मुस्लिमों का एक वोट एक तरफ चले जाए फिर भी वो जीत जाते थे, लेकिन अब तो आसान कर दिया गया। अब तो लग रहा है कि दो मुसलमान भाई आपस में ही लड़ जाएंगे। तो प्रदीप सिंह के लिए तो आसान हो गया ना, बहुत आसान हो गया। बहुत विश्लेषण करने लगे, ये सीट हाथ से निकली हुई है उनके, और ये वैसी सीटें 12 सीटें जिस पर इस बार प्रबल चांसेस थे। तानी मनी खाली मैथ सही ढंग से खेलना था, तो मैथ अगर सही ढंग से आप लगा देते इस पे, ये सीटें निकाल लेते आप। निकाल भी नहीं लेते तो कम से कम लड़ाई तो तगड़ी होती। अब स्थिति ये है कि यही सीटें जो मजबूत थी, इन्हीं सीटों पर आप बहुत बुरी तरीके से हार रहे हैं। चलिए, ये 12 सीटें हैं आपके सामने। इन सीटों पर लड़ाई बड़ी आसान हो जाती तेजस्वी यादव के लिए, अगर आंकड़ा ठीक से सही सटीक बैठाते, सलाहकार अगर अच्छा रखते तो शायद ये परिस्थितियां बदल जाती यहाँ से। लेकिन ये 12 सीटों पर जीतते जीतते तेजस्वी चूक रहे हैं। पहले चरण के 4 सीटों पर उसमें 2-3 सीटें ऐसी हैं जिस पर तेजस्वी की जीत सुनिश्चित थी, लेकिन प्रत्याशी चुनने में तेजस्वी ने गलती कर दी है। पंचनामा हमने 12 सीटों पर कर दिया है, बाकी जो सीटें बचेंगी उस पर भी होगा। जुड़े रहिए पंचनामा के साथ, चैनल पर अपनी राय रखिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।